नमस्कार। ग्रुप डी का तैयारी चल रहा है। एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी दोनों देना है। तो पढ़ाई शुरू है भाई। अर्ज किया है, कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता? फिर से, कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता? हुमच के ढेला मारो, घुस जाएगा रेल के, जिसे इमली के पेड़ पर मारते थे। हाँ, चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि 1857 के क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1857 के क्रांति के समय हम लोग अंग्रेजवा के मार के मुंह पान लेखा लाल कर दिए थे, इसलिए पामस्ट्रन, लॉर्ड पामस्ट्रन, 1857 के क्रांति के समय। उसके बाद पूछेगा अगला क्वेश्चन कि जब गांधी इरविन समझौता हुआ था, उसके बाद जब गांधी जी 1931 में ब्रिटेन गए थे तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? तो गांधी जी जब विदेश गए तो वो क्या खिलाएगा? रोटी खिलाएगा। वो सब खिलाया पिज्जा, इसलिए कौन सा? मैकडोनल्ड का पिज्जा, इसलिए रैमजे मैकडोनल्ड था। कुछ खिलाया, पिज्जा खिलाया मैकडोनल्ड का, इसलिए रैमजे मैकडोनल्ड उसमें प्रधानमंत्री था। फिर पूछेगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय पूरा दुनिया चरचरा गया था, इसलिए विंस्टन चर्चिल। बहुत चर्चित लड़ाई था द्वितीय विश्व युद्ध, इसलिए विंस्टन चर्चिल। उसके बाद अगला है कि भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन थे? तो हम लोग तो भाई जाएगा लास्ट में तो इटली खिया के भेजे थे। क्या इटली खाओ और जाओ, इटली खाओ और जाओ। तो उस समय थे क्लीमेंट इटली। एकदम चारों क्लियर है, बहुत बढ़िया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया? क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन तो 1942 में आया, 42 में क्रिप्स मिशन 42, आ केबिन में तो केबिन में आया 46 में। क्रिप्स में आया 42 में, केबिन में आया 46 में, कैबिनेट मिशन 46 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के तो पहले तो विदेशी बनेगा तो लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, ए बी ना सी राजगोपालाचारी। चलिए उसके बाद आता है अगला, प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में कब हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था 1930 में। अब बोला सब कि भाई 30 में तो गांधी जी नहीं आए, अबे नहीं, क्या सनी देओल तो नहीं आया भारत का? सनी देओल को बुलाओ, सनी देओल को बुलाओ। तो जल्दी से गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ। गांधी जी बोले हाँ देगा, हाँ देंगे, ही देगा, हाँ देंगे। इरविनवा जल्दी जल्दी बतिया के गांधी जी को भेजा जहाज से, जल्दी जाइए जल्दी जाइए। तो गांधी जी जो है मात्र एगो सम्मेलन में भाग लिए 1931 में, 3 गो हुआ, 30, 31, 32। तो 30 में 30 मैंने 30 तरह करता है, कहीं 30 में शुरू किया सब। तो 30 में तो गांधी जी गए कब? 31 में, गांधी इरविन समझौता के बाद। तो गांधी जी गए एगो में के बाद भाग गए, ठीक है। तो 30 में जो है तीनों सम्मेलन में कौन भाग लिया था? तो भीमराव अम्बेडकर गए थे मनाने कि देखो जी, ये कहता है ना सब कि जो हम लोगों का जाति है हिंदू है, हम लोग भी हिंदू नहीं है, ये सब ससुरा मंदिर में हमको घुसने नहीं देता है। तो तीनों में जाके मना रहे थे, 3 वर्ष तक, 3 वर्ष तक मना रहे थे, ठीक है। कौन? भीमराव अम्बेडकर। तो तीनों सम्मेलन में कौन भाग लिए? भीमराव अम्बेडकर। गांधी जी बस खाली 31 में गए, अपन बात मनवाया, फुर्द भाग गए। चर्चिलवा तकते रह गए, पिज्जा खिलाया तो वो भाग गए। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की? तो 1939 में किए थे। एकदम पूरा दुनिया जानता है सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की? 1939। 19 दूनी का 38 से 39, 19 दूनी का 38 से 39, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस डबल जोश में रहते थे, इसलिए डबल 19 दूनी 38 से 39। एक आगे बढ़ा के एगो अपन बढ़ा दिए। हाँ, उसके बाद आता है कि गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की थी? गुरुमुखी लिपि तो कहते गुरु के मुख से निकला है। तो गुरु के मुख से कौन निकला है? तो लिखला है तो गद से गिर गया, गुरु के मुख से निकल के गद ले गिर गया, इसलिए अंगद, गुरु अंगद। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की? गुरु अंगद। आदि ग्रंथ की स्थापना किसने की? आदि 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 कर देंगे बर्बाद। कौन बर्बाद करेगा? अर्जुन, इसलिए अर्जुन देव। कौन बर्बाद करेगा? अर्जुन बर्बाद करेगा। आदि ग्रंथ की स्थापना किसने की? गुरु अर्जुन देव ने। उसके बाद अगला आता है कि 1699 में खालसा पंथ की स्थापना कौन की? तो खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें गुरु खालसा पंथ। खालसा मतलब कि
खाली सा पंथ, मतलब कि सब गुरु खत्म हो गए, 10वां गुरु था खाली न हो गया। तो खालसा पंथ मतलब कि एकदम खाली सा पंथ। खालसा पंथ की स्थापना एकदम जो है सिख धर्म जो है खाली हो गया, सब गुरु खाली हो गए, सब गुरु चल गए। तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह, खालसा अरे खाली हो गया, 10वां गुरु गुरु गोविंद सिंह सबसे खाली हो गया, तो आखिरी न बचे तो गुरु गोविंद सिंह। उसके बाद 1699 में किया था गुरु गोविंद सिंह ने। रेगुलेटिंग एक्ट लागू हुआ था 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था? 1773। उसके बाद आता है कि मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक मैकाले को अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। लॉर्ड मैकाले जो बोला कि अंग्रेजी जो है भारत में शुरू की जाए, तो उसके अनुशंसा पर लॉर्ड विलियम बेंटिक जब अंग्रेजी शिक्षा शुरू की गई तो भारत के उस टाइम में कौन थे गवर्नर जनरल, पूछे कि जब भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू हुई तो उसमें ब्रिटेन कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो खूब बढ़िया बैटिंग करता था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। उसके बाद ठगी प्रथा का अंत एवं शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया। विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम ने जो सती प्रथा बंद किया, ठगी प्रथा बंद किया, लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है खूब बढ़िया बैटिंग किया है। क्या किया है बैटिंग में पहले तो शिशु प्रथा, शिशु हत्या को बंद कर दिया। उसके बाद शिशु बालिका की हत्या, मैंने लड़की ही बिया लड़की ही तो जरा दो, शिशु बालिका की हत्या बंद किया। ठगी प्रथा बंद किया, ठग कहीं के मारेंगे, बैट से दौड़ा के मारा है, हॉकी नहीं मारा है, बैट से मारा है, तो ठग के मारा। शिशु बालिका को हत्या करने वालों को मारा, सती प्रथा वालों को मारा। लॉर्ड विलियम बेंटिक जैसे आएगा कौन? सती प्रथा, तो बैटिंग सती प्रथा हो खूब कस के बैटिंग किया था, ठीक है। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठगी प्रथा, ठग है, बैट से दौड़ा के मारा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। शिशु बालिका हत्या, अच्छा लड़की की हत्या करेगा, लड़कियों के बैट से दौड़ा के मारेगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मैकाले की अनुशंसा पर और भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू की। अंग्रेजी बोलो, व्हाट इज योर नेम, अंग्रेजी शुरू की अनुशंसा क्या था? लॉर्ड मैकाले ने, इसलिए लॉर्ड मैकाले। तार सेवा की शुरुआत किसने की? देखो तो जैसे बोलेगा भारत में डाक सेवा, भारत में तार सेवा, भारत में रेल शुरू करने वाला। उसके बाद और कौन है? एगो है नागरिक सेवा। नागरिक की सेवा करें तो नागरिक की सेवा कब हो? जब रेल चलेगा तब सब नागरिक चढ़ेगा जी। तो रेल सेवा, डाक सेवा, तार सेवा, ये कौन? हौजी शुरू किया, शुरू किए हैं जी, डल हौजी, हौजी कौन शुरू किया? अरे हौजी शुरू किया। जैसे कोई पूछेगा तार सेवा को कौन शुरू किया, डाक कौन शुरू किया, रेल कौन शुरू किया, तो हौजी कौन जी? डल हौजी शुरू किया है, हौजी शुरू किए हैं कौन जी? डल हौजी जी, एकदम धक डोला दिए। उसके बाद बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना। तो पूछेगा कि 1857 के क्रांति के समय, तो हम बता ही दे कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री मार के हम लोग गाल लाल करे, इसलिए पान जैसा, इसलिए पामस्टन था। 1857 के क्रांति के समय जो है गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 की क्रांति को होता है इन्हें हो रहा है, केने विद्रोह हो रहा है, तो इसलिए लॉर्ड कैनिंग। 1857 के क्रांति के समय केने विद्रोह हो रहा था, इसलिए लॉर्ड कैनिंग थे उस समय। उसके बाद आता है कि बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना जो कब की गई थी, तो ये 1885 में बम्बई में नहीं, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना किसके काल में की गई थी? तो ये की गई थी लॉर्ड कैनिंग के काल में। बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना लॉर्ड कैनिंग ने केने शुरू किया। क्या किया? केने विद्रोह हुआ था, तो इसलिए उच्च न्यायालय केने शुरू किया, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास सगरो शुरू कर दिया, कौन? कैनिंग किया। उसके बाद आता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किसने किया था? ये बहुत बढ़िया आसान है, एकदम ट्रिक है, मस्त वाला ट्रिक कि वर्नाकुलर प्रेस। तो प्रेस क्या है? प्रेस अभी एकदम लेट गया है, तो लॉर्ड लिटन। प्रेस क्या किया है? सरकार के सामने प्रेस जो है ना, मीडिया लेट गई है। तो 1878 के टाइम में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने शुरू किया था? 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को शुरू किया था लॉर्ड लिटन, इसलिए एकदम मीडिया जो है लेट गई है, इसलिए लॉर्ड लिटन। 1885 में मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। 1885 ईस्वी में मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। 1885 में मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो उसका नाम था एओ ह्यूम ने। एओ ह्यूम ने 1885 में मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 1885 में मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। किसने की थी? एओ ह्यूम ने। ह्यूम
उसके बाद क्या पूछेगा कि ये पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली बार विभाजन कब हुआ। तो पहली बार लड़ाई कब हुआ, तो जब साथ साथ क्या हो गया, सब साथ छोड़ दिया कि हम तोरा साथे ना रहेंगे, हम तोर सूरत नहीं देखेंगे। का के सब लड़ गया, लड़ के क्या कह रहा है कि हम तोर सूरत नहीं देखेंगे, वो कह रहा है हम तोर सूरत नहीं देखेंगे। तो सूरत अधिवेशन में लड़ाई हुआ कब, साथ सब छोड़ दिया 1907 में। 1885 में सूरत, 1907 में। तो पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन कब हुआ, तो कहेगा कि हम तोर सूरत ना देखा, वो कहेगा हम तोर सूरत ना देखेंगे। तो 1907 में, कब, 1907 में सूरत नहीं देखेंगे, सूरत अधिवेशन में। बहुत सुंदर। चौरा चोरी कांड 1922 में। तो चौरा चोरी कांड जब 5 फरवरी 1922 को हुआ, तो गांधी जी बोले कि असहयोग आंदोलन काम नहीं कर रहा है, एकरा बंद कर दें। तो गांधी जी 1922 में असहयोग आंदोलन को बंद कर दिए। आ जैसे बंद किए तो सी आर और मोतिया दोनों खिसिया गया। तो सी आर दास और मोतीलाल नेहरू दोनों मिलकर बोले हम अपन राज्य बनाएंगे। तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किया। साल भर के बाद, माने कोनो चीज के मरला उरला का साल भर शोक मनाते हैं ना, तो साल भर के बाद। तो 1922 में गांधी जी जो है 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस लिए और 1923 में सियारा और मोतिया दोनों खिसिया गए। तो सीआर दास, मोतीलाल नेहरू दोनों 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना कर दिया। बहुत सुंदर। उसके बाद और कुछ है, और इधर का पढ़ते हैं। हाँ, भारत में नागरिक सेवा का जनक ही तो बता ही दिया कि भारत में नागरिक सेवा, नागरिक का सेवा किया किसने शुरू किया भाई, तो करण सेवा शुरू किया था। नागरिक सेवा का जनक, नागरिकों का सेवा कौन करता है, तो करण किए थे, दानवीर कर्ण, इसलिए कर्नवालिस। ठीक है। उसके बाद स्थायी बंदोबस्त, एकदम नागरिकों की सेवा खातिर एकदम स्थायी बंदोबस्त कर दिया। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त 1793 में स्थायी बंदोबस्त किसने किया, लॉर्ड कर्नवालिस। ठीक है, करे वाला वही है, ये था वारिस था, कर्ण वारिस था, वही करण का वारिस था। इसलिए उस सारे सती प्रथा को समाप्त करने का गवर्नर जनरल कौन था, सती प्रथा, ठगी प्रथा, शिशु बालिका वध, बैट से मारा दौड़ा दौड़ा ससुर लोग के, इसलिए कौन था वो, तो वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है। चलो, भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी। रेल शुरू किया, डाक शुरू किया, तार शुरू किया। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, इसलिए इसको जो है भारतीय नागरिक सेवा हेतु पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा भी शुरू किया था। नागरिक सेवा के लिए प्रतियोगिता परीक्षा शुरू किया था, नागरिक सेवा खातिर लॉर्ड डलहौजी। तो क्या किया, प्रतियोगिता परीक्षा शुरू किया, डाक शुरू किया, तार शुरू किया और रेल शुरू किया। डलहौजी हौ शुरू किया जी, हौ जी हौ जी हौ जी हौ सब शुरू किया है, हौजिया। ठीक है। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसको माना जाता है, तो मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक, तो ऐसे देखा मराठा, तो दूसरा जब कहेगा तो दूसरा कौन है, जैसे मान लो पहला तो शंकर भगवान है और दूसरा विश्वनाथ है, जहाँ हम लोग जाके बनारस में जल ढारते हैं, काशी विश्वनाथ। तो मराठा राज्य का दूसरा बोले तो बोले जी बालाजी विश्वनाथ, विश्वनाथ विश्वनाथ भगवान के जल ढारते हैं, विश्वनाथ अब की लगा दिया नौकरी। तो बालाजी विश्वनाथ मराठा राज्य का संस्थापक किसको माना जाता है, दूसरा संस्थापक। पहला शंकर भगवान, दूसरा विश्वनाथ, विश्व के नाथ कौन है, शंकर भगवान। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक बालाजी विश्वनाथ। बहुत सुंदर। बीरबल का मूल नाम क्या था, तो बीरबल का मूल नाम था महेश दास। महेश दास, बीरबल जो था वो दास था किसका, मान लो बीरबल दास था, कह के अकबर के दरबार में नौकरी करता था, तो बीरबल दास था महेश, महेश दास। बीरबल का नाम था महेश दास, महेश दास। लंपट मूर्ख कहा जाता है जहांदार शाह को। लंपट मूर्ख मुगल काल में किसको कहा जाए, जैसे पूछेगा लंपट चाहे मूर्ख, लंपट मैंने बौराहा है और मूर्ख है एकदम एकदम साफ बौराहा है का। तो बौराहा किसको कहा जाता है, तो जहां तहां भागत रहता था, जहां तहां जहां मन करे तहां मुत दिया, जहां मन किया तहां सुत गया, तो जहां मन कहा तहां चल दिया, कि नहीं राजा लेखा रहना ही नहीं है, बहु जहां तहां घूमत रहता है लंपट बौरा कहीं के। तो जहां तार से कदे नहीं, जहां तहां जब देखा था जहां तहां घूमत रहे बौरा है का, है? जहां तहां घूमता रहता है बौरा है का जी, तो जहांदार सा जहां तहां जाते रहता है, जहांदार सा जहां देखा तहां चल जाता है, बौरा है का जी, जहांदार सा। रंगीला बादशाह, रंगीला, रंगीला बादशाह किसको कहा जाता है, मोहम्मद शाह को, मोहम्मद, मोहम्मद शाह। ठीक है, रंगीला, रंगीला मोहम्मद, मोहम्मद क्या थे, रंगीला थे, मोहम्मद, मोहम्मद रंगीला बादशाह, मोहम्मद रंगीला। रंगीला माने का नाच बाजा देखे वाला मोहम्मद बादशाह, मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह, मोहम्मद एकदम क्या है, रंगीला, मोहम्मद एकदम रंगीला, मोहम्मद शाह, रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह।
मुगल काल में शासक निर्माता कहते हैं सैयद बंधु को हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां। मुगल काल में शासक निर्माता कहलाते थे सैयद बंधु। मुगल काल में शासक निर्माता जो कहलाते थे वो कहलाते थे सैयद बंधु कहलाते थे। ठीक है, शासक निर्माता। तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम शासक था मुहम्मद शाह। तख्ते ताउस पर जो बैठा था, तख्ते ताउस जो था उस पर बैठने वाला अंतिम शासक था मुहम्मद शाह। तख्ते ताउस पर कौन बैठा था? मुहम्मद शाहबा बैठा था तख्ते ताउस पर। चलिए आज का नहीं रहने देते हैं, 15 मिनट हो गया है और 15 मिनट हम नाचेंगे।